नए साल पर हर कोई जो है वो भगवान उनके दरबार ज़रूर जाता है, क्योंकि हर कोई अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करने के लिए नए साल पर मंदिरों में जो है वो ज़रूर पहुंचते हैं। वही मैं आपको बता दूं कि माता वैष्णो देवी जी के भवन से जुड़ी ये बड़ी खबर जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी जी की अगर हम यात्रा की बात करें तो आप सभी को पता होगा, अगर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करनी होती है तो सबसे पहले हमें जो है वो कटरा से श्राइन बोर्ड की एक स्लिप लेनी पड़ती थी। लेकिन कई श्रद्धालु ऐसे होते थे जो बिना स्लिप के ही यात्रा जो है वो शुरू कर देते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने जो है वो लगाम ज़रूर कसी है और कई श्रद्धालुओं की तैनाती, कई एम्प्लॉयज़ की तैनाती जो है वो वहाँ पर ज़रूर की गई है। पूरी खबर हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन RFID कार्ड की अगर हम बात करें तो उससे जुड़ी ये पूरी जानकारी है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि नए साल पर कई श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने वाले हैं और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई जो है वो ना हो, इसीलिए हम ये अपडेट जो है वो आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि यह खबर जो है वो सब लोगों तक पहुँच जाए और तमाम जितने भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के लिए जाएं, वो उनमें से कोई भी श्रद्धालु जो है वो निराश होकर अपने घर वापस जो है वो ना लौटे। और मैं आपको बता दूं कि RFID कार्ड की अगर हम बात करें तो कई श्रद्धालुओं द्वारा कार्ड वापस ना करने पर बोर्ड ने यात्रा के प्रवेश द्वार दर्शन ड्यूटी के साथ ने अगर हम बात करें तो ताराकोट मार्ग के प्रवेश द्वार, कटरा हेलीपैड, श्री माता वैष्णो देवी अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन कटरा सहित अन्य स्थानों पर भारी संख्या में कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। और ये कर्मियों की तैनाती इसलिए कर दी गई है क्योंकि RFID कार्ड जो आप लोगों को मिलेगा वो आप लोगों को श्राइन बोर्ड के हवाले जो है वो वापस ज़रूर करना होगा। और बिना RFID कार्ड के जो है अगर कोई भी श्रद्धालु यात्रा करते पकड़ा जाता है तो 100 रुपया जो है वो उसे जुर्माना भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि कटरा राकेश शर्मा जी की अगर हम बात करें तो उनसे ये जानकारी जो है वो मिली है। माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अगर हम बात करें तो रेडियो फोरेंसिक अगर हम आइडेंटिटी कार्ड की बात करें तो उन्हें लेकर जो है वो श्राइन बोर्ड प्रशासन ने एक कड़ा कदम जो है वो ज़रूर उठाया। अब बिना ID कार्ड की अगर हम बात करें तो कोई भी यात्रा करने वाला श्रद्धालु अगर पकड़ा जाता है तो उसे 100 रुपया जो है वो जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें तो साथ ही उसकी यात्रा अगर जो है वो निरस्त कर दी जाएगी, यानी कि अगर कोई श्रद्धालु बिना कार्ड के जो है वो यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जो है वो वहीं उसी क्षण जो है वो वहाँ से वापस कर दिया जाएगा और 100 रुपया जो है वो उससे वसूल लिया जाएगा फ़ाइन के रूप में। और ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि कई श्रद्धालु भारी मात्रा में अगर हम बात करें तो भारी मात्रा में श्रद्धालुओं का रश जो है वो नए साल पर माता वैष्णो देवी जी के दरबार कटरा में जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है। वहीं अगर श्रद्धालु बिना RIFD कार्ड के यात्रा करते हैं तो अब उन्हें जो है वो 100 रुपया जुर्माना भी हो सकता है और इसी के साथ उनकी यात्रा जो है वो निरस्त भी हो सकती है, यानी कि उनकी यात्रा जो है वो उनकी यात्रा जो है वो ख़राब भी हो सकती है। क्योंकि अगर श्रद्धालुओं अगर बिना कार्ड के पकड़े जाते हैं तो कहा जा रहा है कि उनको उसी क्षण जो है वो वहीं से वापस जो है वो भेज दिया जाएगा घर और 100 रुपया जो है वो उनसे वसूल लिया जाएगा। और हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप लोग भी नए साल पर माता वैष्णो देवी जी के धाम कटरा में जाते हैं तो आप लोग भी RIFD कार्ड जो कहा जा रहा है वो आप ज़रूर बनाएं और कार्ड का इस्तेमाल होने के बाद आप श्राइन बोर्ड को कार्ड जो है वो वापस ज़रूर लौटाएँ। फिलहाल इस अपडेट को देखने के बाद आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इसी के साथ आप देखते रहिए चैनल न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोद। जय माता दी।